सब्जी बने तो बन जा, नहीं वैसे ही खा लेता हूँ। और एक नई चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। ये जांत है महाराज जी, ये जांत है, देसी जांत। तो जय श्री राम साथियों। आज हम हनुमान धारा के जंगल में अत्यंत निर्जन स्थान पर, जो अत्यंत घना जंगल है चारों तरफ से, यहाँ कहीं दूर दूर तक आबादी नहीं है। इस स्थान पर एक महाराज जी भजन साधना करते हैं। आज हम उन्हीं की कुटी पर चल करके दर्शन करवाने वाले हैं। महाराज जी की दिनचर्या से परिचित करवाने वाले हैं। किस प्रकार से महाराज जी रहते हैं, भजन साधना करते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, इस बारे में हम जानकारी आज महाराज जी से लेंगे। महाराज जी की कुटिया के हम पास ही आ गए हैं। उस कुटिया के आपको दर्शन करवाते हैं। महाराज जी यहाँ पर हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम। ये है महाराज जी की कुटी, और ये चारों तरफ घना जंगल, बड़े बड़े वृक्ष, हरे भरे वृक्ष चारों तरफ, कटीली झाड़ियाँ इत्यादि, और ये नाला। महाराज जी ऐसे निर्जन स्थान पर बिना किसी भय के जानवर इत्यादि भी होंगे, निश्चित रूप से जंगली जानवर होंगे। अभी महाराज जी से बातचीत में पता चलेगा कैसे वो यहाँ निवास करते हैं। और ये महाराज जी का धूना है, यहाँ महाराज जी का तवा इत्यादि दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भोजन प्रसाद पकाते होंगे महाराज जी। और ये कुटिया है, बांस इत्यादि की बना के रखें, बांस बल्लियों से, ऊपर से तिरपाल डाले हुए हैं। और ये महाराज जी घास फूस की चारों तरफ से अपनी झोपड़ी बना रखे हैं। यहीं पर इसी कुटी में महाराज जी निवास करते हैं, भजन साधना करते हैं। और चारों तरफ अत्यंत घना जंगल देख सकते हैं साथियों। महाराज जी की कुटी के अंदर चलकर देखते हैं क्या है महाराज जी की कुटी में, कैसे रहते हैं, क्या क्या सामग्री है। ये प्रवेश द्वार है महाराज जी का। यहाँ महाराज जी के कपड़े इत्यादि हैं, जो महाराज जी ये बोरे इत्यादि में शयन करते हैं, यहीं बैठकर तपस्या करते हैं। और ये महाराज जी ने घास फूस का दरवाज़ा बना रखा है, यहीं पर महाराज जी रहते हैं। ये महाराज जी के कुछ बर्तन इत्यादि हैं। ये संदूक है, इसमें सामान रखा है। महाराज जी का एक यहाँ संदूक रखा हुआ है, इसी संदूक में अपनी सामग्री रखते हैं, आलू इत्यादि सब्जियाँ। और एक नई चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। ये जांत है महाराज जी, ये जांत है, देसी जांत। इसी से महाराज जी आटा बनाते हैं। हाँ, अभी पीस ही रहा था। अच्छा जी महाराज जी, इसी को क्या रोटियां बनाते हैं इसके महाराज जी? रोटी बन जाती है। ये क्या चीज़ है महाराज जी? पसई के चावल है। ये पसई के चावल हैं। ये कहाँ से मिलते हैं महाराज जी? ये कहीं ज़्यादा नहीं मिलते, यहाँ हमारे तो परिचित की दुकान है, आलोक है एक जानी कुंड में। जी महाराज जी, वहाँ मिल जाते हैं। वहाँ मिल जाते हैं। तो इसी को खाते हैं महाराज जी, इसी की रोटियां बनाते हैं। इसी की रोटी है। जी। और किस में खाते हैं फिर रोटियां महाराज जी? सब्जी बने तो बन जा, नहीं वैसे ही खा लेता हूँ, मिर्च से खा लेता हूँ। मिर्च से। नमक भी खाते होंगे, नमक के साथ? नमक नहीं खाता मैं। नमक नहीं खाते हैं। अच्छा महाराज जी नमक नहीं खाते हैं, फलाहारी हैं। और ये इस तरह से पसई के चावल या रोटियां बना करके खाते हैं। और इसी जांत में महाराज जी आटा निकालते हैं। मैं भी इसको घुमा करके देखता हूँ कैसे चलता है। इधर ऐसे महाराज जी घुमाते हैं। इसको डालें महाराज जी? डालो, थोड़ा सा इतना डालते हैं। और डालो, और डालें ऐसे। पुराने समय में देखा होगा। हाँ महाराज जी, पुराने समय की बात है, ये बहुत दिनों में देखने को मिला है महाराज जी, और वो भी जंगल के मध्य में। हाँ सही हो सही हुआ। एक सेठ आया कौशाम्बी का, मेरठ है जी। बोला महाराज मैं तुमको पसई के चावल लाऊंगा। तो मैंने कही पिसवाने के लिए कहाँ? बोले महाराज पिसवाने की तो बड़ी दिक्कत है। जी महाराज जी। तो फिर मैं जांत लाऊंगा महाराज, ये तुमको जंगल में पीस लिया। अब जाते मेरी सुविधा है। अच्छा, वही लेके आए? वही लेके आया। कौशाम्बी कहाँ है, देखो प्रयागराज की। जी। लेकिन अब जाते सुविधा है कि पीस लो, नहीं तो चाकी में पिसा तो उसमें अन्न जाता है, दूसरा अन्न मिल जाएगा। हाँ, इसमें शुद्धता है, शुद्धता है। हाँ, अब मेहनत तो है ही है भाई। जी मेहनत तो है महाराज जी। मैं घुमाया थोड़ा सा तो मेरी हालत खराब हो रही, तो कोई सत्यता नहीं है यहाँ पे। जी महाराज जी। अब तो जंगल में चादर ना आकर के कोई कोल व्हील बना लेता, रहने लग जाता।
लेकिन संत का स्वरूप अलग दिखेगा, जी महाराज जी, संत के आचरण अलग दिखेंगे। बिल्कुल। संत तो अलग चीज है ना। जी महाराज जी, तो वो बात हमको दिखती नहीं है। यानी मीडिया वाले बताते वो ना, वो चोरीलिया पर्वत पे हैं, वो हैं, लेकिन उनमें कोई स्वरूप संत का नहीं दिखता हमको। त्याग होना चाहिए महाराज जी। महत्वपूर्ण विषय ये है कि कितना हम समर्पित हैं अपने बाने के प्रति। हम साधु हैं तो सही है वो, हमारे साधना होनी चाहिए ईश्वर के प्रति, आराधना, सही है। त्याग, तपस्या। फिर लेकिन कारण ये करते हैं कि जब तुम वन में आए तो पक्की कुटी क्यों बना रहे? हाँ, सही बात है सरकार भी मना करती है, बिल्कुल। लेकिन अब सरकार ऐसी है कि मौन राज है। अब नेतन को जो है कि हमारी तो भलाई होगी इसमें। अरे भलाई क्या होगी, ये तो चित्रकूट का विनाश होगा। जी। तो रेंज वाले तो मना करते हैं, लेकिन बाबा जी बना लेते हैं, उनको मंत्री धमका देते हैं, हम नहीं माते मत बोलना। लेकिन कच्ची कुटियों को तो बेऊ कहते हैं, फर्शगार्ड महाराज को बना लो, लेकिन कच्ची बनाओ, पक्की मत बनाओ। हाँ, लेकिन बाबा जी बना बैठते हैं। बाबा जी ने क्या है? जी जी। तो अब वो जाके कारण थोड़ी आए कि हमको भजन करना है, वो तो या कारण में आए कि तो उनकी बाबा जी तो हो गए, घर में कुछ रहा नहीं, किसी का ब्याह नहीं भैया, किसी के घर से भाई भाभी ने लड़के निकाल दिया, किसी का कुछ यूँ बाबा जी बन गए। अब बाबा जी बन करके उनको तो ये कहूँ तो पैसा किसी प्रकार आवे और बस अपने आनंद ले, यही कारण है। जी जी, चित्रकूट का ज़्यादा यही कारण है अब। सही महाराज जी। और वो भगवान का भगत जो बिरले ही महाराज जी, नर थोड़ा में। सा और हमें जानकारी, जैसा आपने बताया कि बहुत से जैसे साधु संत लोग हो जाते हैं तो किन्हीं परिस्थितियों के कारण हो जाते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं घर वालों से, इस कारण से वो घर त्याग देते हैं और उस त्याग के कारण वो साधु बन गए, निकल गए घर से, सब कुछ त्याग देते हैं। सही है बात। महाराज जी, त्यागने के बाद भी क्या ईश्वर में मन लगाना संभव है? नहीं, ईश्वर में मन वो नहीं, ईश्वर की कृपा। और रामायण में लिखा जाए, तुम देव जनाई सो तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिसको ईश्वर जनाता है वो तो ईश्वर में ही हो जाता है। जी और ईश्वर सब काऊ को जनाता नहीं है। जी बिरले घरन में कोई संत सूरवीर जन्म लेते हैं, जी बिरले। अब तुम कहो ये चित्रकूट में सब संत ही है, लेकिन बिरला एक मिलेगा बस, जी महाराज, इतने कोई संत नहीं है। जी संतों की और शेरन की, इनकी जो है जमात नहीं होती हैं। संतों की और शेरन की, इनकी कोई ज़्यादा बहुमत नहीं होता है कि साहब हमने वो जंगल में शेर ही शेर देखे। कोई जंगल में एक जाओ, शेर एक ही मिलेगा। जी ऐसे ही संत कोई बिरला ही संत होता है। जी महाराज, और सूरवीर भी कोई एक ही होता है, ये वेद गाता है जिसको, रामायण भागवत, ये सब। अब इतना जो दल भरा है, संत इतने भरे हैं, क्या सब संत ही है? नहीं, लेकिन नहीं है। कोई अपना किसी प्रकार से आ गया, कोई किसी प्रकार से आ गया। अब जो है कारण जनता और जैसे तुम लोग, इनमें तो श्रद्धा भाव है कि चलो महात्मा जंगल में तप रहे, हम उनको कुछ दे आवे। जी आपकी श्रद्धा ही तो दे, जी, तो ठीक है, आपका तो कल्याण होगा। और कल्याण तो होगा, लेकिन ये भी शास्त्र में कहा गया है कि दान करिए जान करके, जी पात्र को दान दीजिए, जी, को पात्र को दान मत दीजिए। सही, तो ये है। अब तुम कहें कि कुपात्र कहाँ हैं, कहाँ हम खोजें, लेकिन संत की रहने से नहीं अलग होती है। संत को किसी से कुछ लेना देना। हम तो चौरे में ये, अब तो बन गई ये कुसामी का सेठ आया जहाँ तलब आने कहीं, महाराज चौरे में मैं नहीं रह सकता, कभी तुम्हारे पास आ जाता हूँ, तो इतना बना लिया, वही दे गया था रुपया। जी, अब कारण का है, यहाँ कुछ धरे ही जो चोरी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, असुरक्षित जगह है, वो तो आपका बक्सा भी उठा ले जाएंगे। कई बार उठा ले गए, बक्सा इधर पाया जंगल में, रुपया के कारण, रुपया तो ना तोड़ ताड़ के सब रख दिए। ये तोड़ दिया। हाँ, अब वो रुपया तो पाए ना। हाँ जी महाराज जी, और ये थोड़ा सा आटा है महाराज जी, और ये आलू इत्यादि हैं सब्जी के लिए, और ये कुछ हरी सब्जी है महाराज जी, कद्दू है अगर इसको खा सकें। ये सब्जी तो बनाएंगे। मसाले हैं महाराज जी, और ये कुछ निरमा है आपके लिए, साबुन है इत्यादि, कुछ कपड़े वगैरह नहाने वहाने के लिए हो जाएगा महाराज जी। ठीक है।
कितनी आनी है महाराज जी, अब आशीर्वाद दे दें हाँ। हमें, सब लोग भक्तों को आशीर्वाद दें। भक्तों को आनंद करो, यही आशीर्वाद है हमारा तो। जी महाराज जी। और जो महात्मन की सेवा कर रहे तो आशीर्वाद उनको तो मिलता ही मिलता है भाई। जी महाराज जी, आप इस जंगल में बहुत घना जंगल है, अकेले रहते हैं महाराज जी? अकेले अकेले महाराज जी डर नहीं लगता आपको? नहीं लगता हमको। ये टुकड़ा में ऐसी, ये टुकड़ा की ऐसी विशेषता है जी कि मुझे तो यहाँ पहले मैं दतिया आश्रम में रहा करता, टाठी घाट में मैंने कुटिया बनाई। जी जी। फिर मैं दतिया आश्रम में रहता था तो यहाँ नहावे आया करता जाड़न में। हाँ। तो मैंने एक टुकड़ा यहाँ है, वहाँ सोता पंडित के यहाँ, रात में ट्रकों की आवाज़ आती, मैं नहावे आया करता, मुझे ये टुकड़ा साफ सा दिखा। जी। तो मैंने कहा यार कहाँ जाओ, इसी की आसन यहीं डाल लेते हैं, बढ़िया रात में यहीं सो करेंगे। हाँ। तो यहीं सोने लगा, मैं बैठने लगा। है ये कुसाम्बी का सेठ आया इधर भूतनाथ के डेंगा यार बाना की मारा, थोड़ी बहुत कुटिया बनवा लो। मैंने ये कुटिया बनवाई, नहीं मैं तो चौरे में रहा साल लगते हैं। कितने साल हो गए इस जगह पर? 2 साल हो गए। 2 साल से यहाँ रह रहे हैं अकेले ही? अकेले। बहुत अच्छा महाराज जी। लेकिन और पहले तो भूख मरता था, कोई कुछ जानता नहीं था, कोई लाता नहीं था। हाँ। अब की साल में तो भरपूर पसई के चामर आ रहे, इसको खूब खा रहा। जी जी। अब की बात। हाँ, भक्त जान गए ना कि महाराज जी यहाँ रहते हैं, तपस्या करते ये हैं। सब तो नहीं है अब, लेकिन चोर ने सो चोर ले जाए इतनी भगवान और देगा। जी महाराज जी। ये यहाँ कन परेशान नहीं किया चोरन ने। हाँ। वो छोरा ना जाने कानपुर का, उसने परेशान कर रखा है। जी। वो पकड़ में आता जंगल नहीं। में कौन कौन से जानवर रहते हैं? इस जंगल में तेंदुआ बताते हैं भूतनाथ के इधर आ जाता है, हमने तो देखा नहीं। हाँ हाँ। और रीछ भी है, एक कुग्गी 12 सिंगा भी है, जी। साबर बोलते हाँ, हैं उससे। ये जानवर हैं इसमें यहाँ रहते हैं। और महाराज जी, पानी पीने का क्या प्रबंध रहता है आपका यहाँ? पानी पीने का तो मेरी तो अभी तो कर्री मेहनत चल रही पानी की। हाँ। अब तो मैं आज चला गया, नहीं मंदाकिनी में कम नहाता हूँ, गर्म पानी रहता है। इधर जाता हूँ 9 किलोमीटर, सोता है एक, हाँ। सोता का नाला। जी। सुबह जाता हूँ, शाम भी चला जाता हूँ कभी कभी। जैसे डूंडाला है, डूंडाल नहीं आती तो नहीं नहाता मैं। और सुबह तो डेली जाना ही जाना, सोता के नाल नहा करके फिर रामानी कुटी से पानी लूँगा कुआ का। अच्छा। सुबह ले आया। जी। ये काफ़ी निर्जन स्थान है महाराज जी। हाँ, निर्जन। कोई यहाँ रहता नहीं है। आपने बताया कि एक भूतनाथ जी का काफ़ी दूर पर एक आश्रम है, और यहाँ आपको पानी पीने की भी समस्या है, स्नान की समस्या है। पानी की चूँकि जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। तो पानी ही जीवन है, कछु मिले मत मिले, लेकिन पानी। तो आप ऐसी जगह का चुनाव आपने एकांत के लिए किया है महाराज जी? इतना एकांत के लिए मुझे ये टुकड़ा बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, रमणीक लगता है। जी जी। ये शांति मिलती है। यहाँ। अच्छा लग रहा है महाराज जी, हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है। ये तपोस्थली ही है प्राचीन किसी संत की, क्योंकि यह पग पग में कहीं न कहीं संत निवास करते रहे। हाँ जी महाराज जी। तो ऐसा बड़ा अच्छा लग रहा है। और इस स्थान को क्या कहते हैं महाराज जी? टिकुरा। टिकुरा। जी। इस स्थान को टिकुरा कहते हैं। टिकुरा पर ही बनी। ये तो काफ़ी दूर है, अंदर है महाराज जी, हनुमान धारा से काफ़ी दूरी पर है। और चारों तरफ भयंकर जंगल भी दिखाई देता है, और काफ़ी ऊंचा पहाड़ भी सामने दिखाई दे रहा है। ये स्थान आपको कैसा लगा, कृपया आप कमेंट करें।